ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना प्यारा गीत, मुरली सॉन्ग। ये निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ये कितना अच्छा गीत है। हाँ, तूफान खूब आता है, दीवे की लौ को बुझाने की कोशिश करता, लेकिन उसमें सत्यता का वो घृत होता है, इसलिए वो डोलता है इधर उधर उधर, लेकिन फिर भी बुझता नहीं। तब बाबा कहते ये सचमुच कहानी तुम बच्चों की है। माया अनेक प्रकार के तूफान लाती, लेकिन तुम आत्माओं की लो अमर जगती रहती है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट तुम बच्चों का। तो मैं अपने बच्चों से, लाडले बच्चों से, मोस्ट बिलोव्ड बच्चों से मैं कैसे पैर धुला सकता हूं? वहां तो गुरु आदि पैर धुलाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा तो इवन माताओं से वो चरण धुलाते। बाबा तो हमेशा कहते हैं माताओं को वंदे मातरम, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। फिर बाबा ने कहा मैं तो दाता हूं, मुझे किससे क्या इच्छा, मैं सबको देने वाला हूं और निराकार हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे सब जानते हो कि बाबा मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का प्रोपराइटर है। आज क्या वंडरफुल शब्द आया कि मैं प्रोपराइटर हूं। हाँ, बाबा ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूं। मैं निराकार भी हूं तो निरहंकारी भी हूं। तो फिर बाबा ने आज मुख्य ये कहा कि बच्चे तुम सब हो बाबा के खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत में हो, हर वक्त ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हो। खुदा को खिदमत से कभी भी जुदा नहीं करना, इसलिए तुम सब हो खुदाई खिदमतगार। आज तो बाबा ने रेस लगवा दी, बच्चे तुम्हारी रेस है इस रुद्रमाला में पिरोने की, तुम बच्चों की रेस है। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, वो उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा देह अभिमानी है जो तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ता है और विकारों को ले आता है। इसलिए बच्चे इस देह अभिमान को तोड़ो। विकार में गिरा तो ये मरा। अरे बाबा के बच्चे ऐसे मोस्ट बिलोव्ड बाप को, ऐसे साजन को फारकती दे जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सावधान। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो कहते रहते हैं मौत आया कि आया, आया कि आया, आता तो है नहीं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, शेर की कहानी रोज कहते थे शेर आया शेर आया, सब भाग जाते थे, लेकिन शेर आया तो नहीं। फिर एक दिन शेर आया, सारी बकरियों को खा गया। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर भी है, एक दिन फिर ये विनाश आएगा तो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बच्चे सावधान, पहले ही वर्षा बाप से ले लो। विनाश से पहले खूब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले लो। इतनी सुंदर स्वर्ग की दुनिया बाबा आया बनाने, ऐसी सृष्टि तुम्हें बहिष्ट बाबा हथेली पर लेकर आया है। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना बच्चे मेरे साथ योग लगाएंगे तुम मेरे पास आ जाएंगे, याद करते करते मेरे पास आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो, जितना याद करेंगे ऐसे समझो जैसे बाबा की गोदी में, और याद करेंगे तो तुम्हारे इस योग बल से विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तुम बच्चों को खूब बाबा को याद करना है। तुम्हें पुरुषार्थ करते रहना है। इस पुरुषार्थ पर तुम्हें सदैव तत्पर रहना है। अच्छा बच्चे देखो, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया,
मुझे रुद्र कहते हैं, अर्थात मैं शिव हूँ। और रुद्र के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है, शालिग्राम दिखाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये शालिग्राम तुम बच्चों की यादगार है, क्योंकि बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मददगार बनते हैं तो उनकी पूजा भी साथ में दिखाई जाती, बाप के शिवलिंग के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण जो हैं ये त्रिकालदर्शी नहीं बनते, तो कौन बनते हैं? ना ही अज्ञानी मनुष्य। तुम बच्चे इस वक्त तीनों कालों की नॉलेज बाबा से लेते हो और तुम बच्चे बनते हो इस तरह, तुम आगे सतयुगी दुनिया के फिर मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा बच्चों को ये देह अहंकार तोड़ना है, खुद को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। बाबा हमेशा कहते हैं वंदे मातरम। तुम बच्चों को भी माताओं को रिगार्ड देना है। बाबा समझ जाते हैं, जितना जो योग लगाता है बाबा समझते हैं तीखा जा रहा है बहुत। जो दौड़ी खूब लगाएगा तीखा जा रहा है, पता लग जाता है हर बच्चे के पुरुषार्थ से। फिर बाबा ने कहा निरंतर योग लगाना बड़ी मेहनत का काम है ऐसा आसान काम नहीं है। हर वक्त बुद्धि योग बाबा के साथ लगाए रखना, सब कुछ भूल जाना, उसके लिए तो खूब पुरुषार्थ करना पड़े ना। बाबा ने कहा तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो हम पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम पवित्र प्रतिज्ञा करते हो बाबा मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा और श्रीमत पर चलता रहूंगा। बाबा ने कहा विनाश की सीन आगे आने वाली है, बड़ी दर्दनाक है। उससे पहले बाप से अच्छी तरह से वर्षा पूरा पूरा ले लो। इसलिए बाबा ने साथ साथ कहा कि बच्चे बाप को याद करने की हिम्मत नहीं, पवित्र नहीं रहते, फिर फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप तो कहते हैं मन मना भव। बाप कहते हैं कि बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम बस मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास आते जाए। इसलिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे बाप को और साजन को हाँ फारकती दे जाते कई बच्चे तो समझो वो महाराजा महारानी बन ना सकें। इसलिए कभी भी ऐसे बाप को साजन को फारकती नहीं देनी है। आज की मुरली में वरदान था हदों से पार रहे सबको अपने पन की अनुभूति कराने वाले अनुभवी मूर्त भाव। हदों से पार ये हमारा सेंटर नहीं, सबके लगने चाहिए, सबकी दीदी है, ये सब का वो है। तो बाबा ने कहा हदों से पार बेहद में रहो, तो सदा जो है तुम बच्चे बेहद की स्थिति में रहेंगे, तो उसमें तुम्हें शक्तिशाली अनुभव होंगे। तो बेहद का हदों से पार रहे, सबको अपने पन का अनुभव कराना है। अपनापन अनुभव कराएंगे तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। हाँ, अपने पन का अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्त भाव, हमें अनुभवी मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा उपराम स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है। उपराम स्थिति के द्वारा, ये स्लोगन है आज की मुरली का, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम, ऊपर वाले के पास आराम करना इसे कहते हैं उपराम, अर्थात देह और देह के संबंधियों से पार, इस लौकिक उससे पार, बाबा के पास सदा उपराम उड़ते रहो और कर्म रूपी डाली को बंधन से मुक्त हो जाओ। ये कर्म रूपी डाली बंधन में बांध लेती है अपने, तो बाबा ने कहा उसके बंधन में तुम फंसेंगे नहीं, सदा उड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा उपराम रहो बच्चे, तो बहुत ही अच्छा स्थिति उड़ती कला का, उड़ गए झट उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ।
माया नीचे ले आएगी, फिर उड़ जाओ, फिर उड़ जाओ, बस ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।